हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो एक बिल पास हुआ, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के बिल्स पास हों तो यकीन जानिए कलेजा मुंह को आता है। ये वो रियासत है कि जिसको हासिल करने के लिए कायद आज़म अलैहिर्रहमान ने 10 लाख लोगों को शहीद करवाया। यही वो रियासत है कि जिसके हुसूल के वक्त 1.5 लाख से ज़ायद नौजवान बच्चियों को उठाकर वो सिख लोग ले गए। ये वो मुल्क हासिल करने के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, हम खून की नदियों में नहाए थे। याद रखिए कि अगर मुल्क पाकिस्तान के हुसूल के लिए हमने कुर्बानियाँ पेश की तो ऐसे हम इस मुल्क को रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क पाकिस्तान मार पे वजूद में आया तो ये रसूलुल्लाह की मंशा और आपकी मर्ज़ी की वजह से आया था। तो अगर इस पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन पास हों, ऐसे बिल्स पास हों कि जो शरीयत के कवानीन के ख़िलाफ़ हों, तो फिर हम उनके सामने सीना तान के खड़े होंगे आगे इंशाअल्लाह। ये जो बिल पास हुआ था हम जिनसी का, कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, यही वो हाल था कौम लूत का। हम जिनसी जिनके अंदर फैल चुकी थी, मर्द मर्द के साथ हम जिनसी कर रहा है, औरत औरत के साथ हम जिनसी कर रही। जब अल्लाह के नबी ने उनको रोका कि तुम ये काम ना करो, ये काम तुम्हारे लिए जायज़ नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरत बनाई है, हलाल तरीके से औरत को घर में लाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह ने औरत बना रखी है। वो फिर नबी को ताना क्या दिया करते, अगर तुम हम में नहीं रहना चाहते या हमारे काम तुम्हें पसंद नहीं तो हमें छोड़ के चले जाओ, किसी और बस्ती में चले जाओ, हम यही करेंगे। फिर जब उन लोगों ने यही काम किया तो फिर हुआ क्या, फिर अल्लाह ने सारी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर दिया। कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने परों को उस कौम की बस्ती के नीचे यूँ घुसाया और आसमान की तरफ ले गया, वहाँ से मैंने उनको उल्टा नीचे ज़मीन के ऊपर फेंका। फरमाते हैं कि जब उल्टे वो ज़मीन के ऊपर नीचे पहुँचे तो अल्लाह करीम ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश फरमाई। किसके ऊपर? जी कौम लूत के ऊपर। फिर अल्लाह ये नहीं देखता कि इस बस्ती में नेक लोग कितने थे, अल्लाह ये नहीं देखता कि इस बस्ती में इस काम से बचने वाले कितने थे। हम तो ये कहते हैं ना अगर बिल पास हो गया तो हमें क्या है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। जैसा कहा जाता है कि अगर मर्द मर्द के साथ अगर हम जिनसी इख्तियार कर रहा है तो उसमें क्या मुमानत है, क्या हो सकता है। तो कुरान की मुखालफत हम ये कर रहे हैं। तो कल ये बिल पास हुआ, इस चीज़ को रोकना होगा। और रोकी कैसे जाएगी ये चीज़? हम अपनी आवाज़ से रोकेंगे। मैं और आप बरी ज़िम्मा नहीं है इससे, हमने उन लोगों को वोट देकर सेनेट तक पहुंचाया। तो याद रखिए अगर वो लोग इस तरह के बिल्स पास कर रहे हैं तो उस पकड़ में, उस झगड़ में मैं और आप भी आ सकते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए इन लोगों का बाइकाट करना होगा, इन लोगों की मजम्मत भी करनी होगी। और हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे बिल्स मुल्क पाकिस्तान के अंदर, रियासत पाक और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे बिल्स पास ना किए जाएं, वगरना हम लोग जिस तरह भी हो सका एहतजाज भी करेंगे। और अगर हमें अपनी जानें भी इस मुल्क के लिए देनी पड़ी और कुरान और मुस्तफ़ा के आइन के लिए देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम दूर नहीं रहेंगे। करीम हम सब को हिदायत भी दे और हम सब को अक्ल और फहम अता करे कि हम लोग ये देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हम बरी ज़िम्मा नहीं हैं। लोग कहेंगे हम ये काम नहीं करते तो हमें क्या इस बात से, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो अपने भाई के साथ हम जिनसे नहीं करेंगे, हम तो इससे महफूज है, बिल पास होता रहे तो होता रहे, हमें क्या है। तो याद रखें हम लोग भी पकड़े जाएंगे। बस्ती जब उड़ा उसके ऊपर आज़ाब आता है फिर 2-4 लोगों को नहीं देखा जाता। जितने भी गुनाह कर रहे हैं उनके साथ सारे लोग जो नेक हैं, जो नेकोकार हैं, तो तहज्जुद गुजार हैं, वो भी चले जाया करते हैं। तो याद रखिए हमने बात ज़हन नशीन रखनी है। इसके ऊपर हम जिस तरह भी सोशल मीडिया जो आजकल नौजवान यूज़ करते हैं उसके ऊपर इसकी आप मजम्मत करें, आप मुतालबा करें कि ऐसे बिल्स वापस लिए जाएँ।